सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक लचर देश के तौर पर देखा जाता है, जहां वायदे किए जाते हैं लेकिन उसकी वायदे खिलाफी पहले सोच ली जाती है। इस पर करेंगे आज हम एक बड़ी चर्चा। दूसरी बड़ी खबर, आखिरकार सरकार से गलती कहां हुई। फ्रांस में भी एक ऐसा ही मामले सामने आया था जब दो फ्रांसीसी नागरिकों को इसी तरीके से हत्या के आरोप में पहले बेल दे दिया गया था। वो वापस फ्रांस चले गए लेकिन वापस आने का उन्होंने नाम नहीं लिया। क्या भारत सरकार ने इस सबक से कुछ भी नहीं सीखा था? कहां हुई चूक, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने रखेंगे, आखिरकार ये आतंक का डबल अटैक कब तक चलता रहेगा। एक तरफ तो हम अपने मेजबानी की बात करते रहे, हम यह कहें कि हम भारतीय संस्कृति के तहत पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी ही सरजमीन पर एक के बाद एक हो आतंकी हमले। क्या ये दो मुहापन पाकिस्तान का हमेशा ही यूं बरकरार रहेगा? इन तमाम बड़ी खबरों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है वह आपके सामने पेश करते हैं। इटली की धोखाधड़ी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने अंदाज को एक बहुत ही तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि इटली भारतीय मछुआरों के लिए जो जिन लोगों पर जिम्मेदारी है उन्हें सामने लेकर नहीं आती है, तो ऐसे में भारत सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे संकेत भी दिए जा रहे थे कि इटली के राजदूत को भारत से निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तेवर काफी कड़े जरूर दिखाई दिए। इटली ने जब अपने नौसैनिकों को भारत वापस न भेजने का फैसला किया तो इस पर बवाल मच गया। विपक्ष ने हमला किया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में इटली की सरकार को ललकारते हुए सीधी धमकी दे डाली। मनमोहन ने इटली सरकार से सीधे और साफ शब्दों में कहा कि अगर मछुआरों की मौत के आरोपी इटली के नौसैनिकों के मामले में वादा खिलाफी की गई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। They violate every rule of diplomatic discourse and call into question solemn commitment given by accredited representatives of a sovereign government to our Supreme Court. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मसलन, अगर इटली सरकार नौसैनिकों को नहीं भेजती है तो फिर भारत और इटली के संबंधों में कैसी खटास आ सकती है। दरअसल इटली के इनकार के बाद भारत के पास कुछ ऐसे विकल्प मौजूद होंगे। कूटनीतिक संबंध खत्म कर सकता है, इटली के राजदूत को वापस भेजा जा सकता है, इटली से अपने राजदूत को वापस बुलाया जा सकता है, अपने वीजा नियम भारत कड़े कर सकता है और भारत इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जा सकता है। अब जरा इस बात पर भी गौर कर लें कि अगर इटली के खिलाफ भारत सख्त कार्रवाई करता है तो इसका असर कई चीजों पर पड़ सकता है। इटली में 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और भारत में 1000 से ज्यादा इटली के नागरिक रहते हैं। कड़े वीजा नियम से दोनों देशों के नागरिकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इटली से बड़ी संख्या में पर्यटक भारत आते हैं और भारत से इटली जाते हैं। खराब संबंधों का असर पर्यटन उद्योग पर पड़ सकता है। इटली के लिए भारत हथियारों का बड़ा खरीदार है, जिससे इटली को हाथ धोना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की सीधी धमकी का इटली सरकार पर क्या असर पड़ता है और क्या इटली सरकार आरोपी नौसैनिकों को भारत वापस भेजती है। इटालियन मरीन मामले को लेकर विपक्ष ने जब सरकार पर हल्ला बोला तो प्रधानमंत्री को सामने आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन सरकार अभी भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि इटालियन मरीन भारत कब वापस लौटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह नागरकोठी के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और जहां इस पूरे मामले पर देश भर में चर्चा है, वहीं संसद में भी आज जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि राज्यसभा की कार्रवाई को काफी वक्त के लिए स्थगित करना पड़ा। इटली के अपने नौसैनिकों को भारत न भेजने के फैसले ने भारत में सियासी भूचाल ला दिया है। मंगलवार को संसद में हंगामे के बाद बुधवार को एक बार फिर वैसी ही तस्वीर सामने आई। विपक्ष ने संसद में केंद्र सरकार पर हमला बोला और चर्चा की मांग करते हुए खूब हंगामा किया। राज्यसभा में हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इटली के खिलाफ कड़ा बयान देकर विपक्ष को कुछ शांत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है।
सरकार ने अजीब जवाब दिया कि हम इस पर बहस को तैयार हैं। बहस तो होगी, लेकिन सवाल है एक्शन का। हम ये भारत सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि वो क्या कार्रवाई करने जा रही है। क्या वो इटली के एम्बेसडर के खिलाफ कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का विचार रखती है? हम ये अपेक्षा करते थे। विपक्ष ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिरकार भारतीय मछुआरों के आरोपियों को इटली क्यों भेजा गया। देखिए, पूरी तरह यह डिप्लोमेटिक फेल्योर है। भारत सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त रवैया अपनाए। हमारे देश के लोगों को मारकर भारत के कानून के मुताबिक जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको जिस तरह से भेजा गया, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। इटली नौसैनिकों के मसले पर विपक्ष हमलावर है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इटली को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आरोपी नौसैनिकों को भारत वापस लाया जा सकेगा और क्या उन्हें उनकी करनी की सजा मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। दरअसल जो एक सवाल आज भारत के सामने है वो ये कि क्या भारत सरकार ये पूरी तरीके से ईमानदारी से कोशिश करेगी कि इन मछुआरों के हत्यारों को वो सजा दी जा सके जो कानूनी प्रक्रिया के तहत मैंडेट किया गया है। इस वक्त जीसी शर्मा जी वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप टमटा जी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। शर्मा जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में भारत सरकार का जो रवैया रहा है, जिस तरीके से इनको पहले जाने दिया गया, अब इटली की सरकार वादा खिलाफी करती हुई दिखाई दे रही है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई इटली की ओर से किसी भी प्रकार से इसे ठीक ठहराया जा सकता है। अगर जो इटली ने किया है, अगर ये प्रक्रिया आरंभ हो गई तो जो डिप्लोमेटिक तौर पर संबंध बनाना और डिप्लोमेट का सबसे बड़ी बात होती विश्वास जी, वो एक राष्ट्रपति का एक्रेडिटेड नुमाइंदा है, फुल पावर्स जो क्रेडेंशियल राष्ट्रपति को हमारे प्रेजेंट करता है, तो उसमें ये लिखा होता है कि ये मेरे देश का प्रतिष्ठित और वरिष्ठ नागरिक है और इसे मुझे मेरा पूरा समर्थन और विश्वास प्राप्त है। और इसीलिए जो शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी, कि इसको पूर्ण अधिकार है इटली सरकार के बिहाफ पर हर प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर करने के। तो फिर आगे भविष्य में उसके हस्ताक्षर की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल। मैंने अपने 37 वर्ष के डिप्लोमेटिक करियर में ऐसा कोई केस नहीं सुना जी, जो एक सरकार इस प्रकार से स्पष्ट रूप से एक जो कैटेगोरिकल एश्योरेंस दी हुई है उससे मुकर जाए, और इसके परिणाम केवल भारत के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इसका काफी दुर्गामी कूटनीतिक प्रक्रिया जो हमारी होती है वो उसका आधार को ये चुनौती दे रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। इस पे हम टमटा जी को भी शामिल करना चाहेंगे। टमटा जी, हम आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि एक तरफ तो आप वायदे पर विश्वास करते हैं और जब वायदे खिलाफी की बात सामने आती है तो उस पर प्रधानमंत्री 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मजबूरी कहां है सरकार की? ये मजबूरी कहीं पे नहीं है। सरकार ने एकदम जिस बार इटली की सरकार के वहां के एम्बेसडर के माध्यम से आया कि नौसैनिकों को वापस नहीं लौटाया जाएगा, तुरंत विदेश मंत्रालय हस्तक्षेप किया, वहां के राजदूत को साफ बुलाया गया और साफ कह दिया गया कि इटली के दोनों नौसैनिकों को देश वापस भेजना होगा। जो कमिटमेंट आपने किया है देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने, और 22 मार्च तक का उनको समय दिया हुआ है। आज प्रधानमंत्री ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इटली को इसके गंभीर नतीजे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मेन चीज है जो बात अभी हमारे उन्होंने कही भी है कि इटली ने वो दुनिया की जो डिप्लोमेसी है उसके विश्वास को ही तोड़ दिया है। नहीं टमटा जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है भारत के साथ। फ्रांस ने भी इसी तरीके की हरकत आज से 7 साल पहले की थी और उस वक्त 2 फ्रांसीसी नागरिकों पर हत्या का आरोप था, बेल पर रिहा हुए और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चल पाया।
अगर भारत ने ये एग्जाम्पल पहले नहीं रखा होता तो आज शायद इटली के साथ ये हश्र नहीं होता। आपको मैं बता दूं एक और किस्सा भी है। नहीं, नौसैनिकों की वापसी में भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। नहीं, टमटा जी जरा शर्मा जी की बात हम सुन लें। टमटा जी 2 मिनट रुकिएगा। शर्मा जी आप कुछ कह रहे हैं, एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक बड़ा प्रसिद्ध केस हुआ था कि एक हैदराबाद की 11 वर्षीय बच्ची को एक सऊदी ने विवाह करके फिर वो सऊदी भी इसी प्रकार से भारत से गायब हो गया जब वो बेल पर था जी, और उसको कभी कानून हमारे यहाँ फेस नहीं करना पड़ा। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ऐसा हमारी छवि है कि लोग समझते हैं कि हमारे कानून को तोड़कर भी उन्हें इसकी कोई कीमत नहीं भुगतनी पड़ेगी। एक जवाब ले लेते हैं। और अगर अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो बड़ी अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री की बात का ध्यान रखते हुए या तो इटली अपने 2 उन सैनिकों को वापस भेजेगा और अन्यथा उसको इटली की अपनी विश्वसनीयता विश्व में समाप्त होगी। बिल्कुल, और उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। टमटा जी, अब यहां पर यह सवाल उठता है कि भारत सरकार के साथ इस तरह का लचर व्यवहार कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में होता रहा है, प्रेसिडेंट है, तो क्या हमें सावधान नहीं रहना चाहिए था? देखिए, इस संदर्भ में, इस घटना में भारत सरकार का कोई रोल, प्रत्यक्ष रोल नहीं है। उन्होंने देश की सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, देश की सर्वोच्च न्यायालय में इटली के राजदूत के द्वारा शपथ पत्र दिया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई है। बिल्कुल, तो सरकार का दायित्व है अपनी देश की उच्चतम न्यायालय के फैसले के मान को, सम्मान को रखना। देखिए, इस मामले में शुरू से ही भारत सरकार का रवैया साफ था कि हमारे 2 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है, इसमें भारत सरकार का जुरिडिक्शन है। वो नाविक जिसमें हमारे नागरिकों की हत्या की बात, अगर टमटा साहब मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, इस पूरे मामले में पहले भी केंद्र सरकार ने काफी अपने पैर घसीटे थे। पहले तो केरला में इसे लेकर जबरदस्त विवाद चला था और इन दोनों इटालियन नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर भी एक लंबी प्रक्रिया चली थी। बहुत मुश्किल और जद्दोजहद के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो पहले भी यह प्रक्रिया ठीक नहीं थी। जाहिर सी बात है, राजदूत के गारंटी के बाद इन्हें जाने दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जरूर है, ये परसेप्शन है कि आप भारत सरकार को टेक इट फॉर ग्रांटेड मान सकते हैं। ये बात आज साबित होती हुई दिख रही है। नहीं, ये इस तरह का परसेप्शन गलत है। भारत सरकार ने शुरू से ही देखा है, ये तो केरल के कोर्ट का जुरिडिक्शन था, केरल में उनके ऊपर मुकदमा चल भी रहा था। ये जरूर था कि इटली के और भारत के परसेप्शन में दोनों में अंतर था और उसको एक जो डिप्लोमेसी के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश, लेकिन भारत का साफ मानना था। सुप्रीम कोर्ट की ही दिशा निर्देश पर कहा गया कि ये कोर्ट के केस को केरल से दिल्ली में ट्रांसफर किया, उसके लिए नई ट्रायल की बात हो रही थी। और इसी बीच एक बार केरल के हाई कोर्ट उनको जाने का मौका दे चुकी थी, वो वापस भी आए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से सामने का, तो एक विश्वास, जो डिप्लोमेसी में कहा भी जाता है, एक विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और इटली ने जो ये किया है, ये सिर्फ भारत के लिए उदाहरण नहीं बनेगा, ये पूरे दुनिया के अंदर इटली की बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इटली की सरकार ने वायदा खिलाफी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब एक सवाल जो कि आज यूपीए सरकार के सामने खड़ा है, उन मछुआरों के परिवारों को क्या वाकई में इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से इटली की सरकार कर रही है अभी तक है, ऐसा लगता नहीं है कि संभव हो पाएगा। नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि न्याय नहीं मिलेगा। भारत सरकार कमिटेड है। प्रधानमंत्री ने सारे देश के अंदर संसद में कहा है, इस मसले को पूरे देश को की एक राय होनी चाहिए, हमें कोई डिवीजन नहीं दिखाना चाहिए और हम कटिबद्ध हैं उन दोनों नायकों का, नौसैनिकों के ऊपर भारतीय कानून के हिसाब से मुकदमा चलेगा और इटली को उनको यहां देना पड़ेगा। इटली के अगर कोई दूसरे मत में वो डिप्लोमेसी के स्तर पर हल करना चाहिए, लेकिन इटली सरकार का कमिट
कमिटमेंट है हमारी उच्चतम न्यायालय में कि वो लोग लौटेंगे और यहां पर ट्रायल फेस करेंगे, और भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने आज 22 मार्च तक को उनको लौटने का समय है। आज प्रधानमंत्री के बयान का मेरे ख्याल से असर होगा, और आज उसके बाद असर भी हुआ है। इटली के राजदूत का एक बयान आया भी है। मैं समझता हूं उनके साथ भारत पूरी दुनिया को दिखा कि हमारे नागरिकों के साथ किसी भी तरह के इसी की नाइंसाफी के लिए भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए आप यानी कि एश्योरेंस दे रहे हैं शर्मा जी, कानून को फेस करना पड़ेगा। आपको लगता है कि भारत सरकार आज इस मजबूत स्थिति में है कि वाकई में अपनी कही हुई बात को इंप्लीमेंट करा भी सकती है? देखिए, भेजना या ना भेजना मजबूत, जो आपके कार्यक्रम के आरंभ में आपने दिखाया